Hello students, let's read this question. The question says, explain the language policy of Indian Federal. How is it different from Sri Lanka? आपको बताना है जो इंडियन फेडरल की लैंग्वेज पॉलिसी है उसके बारे में बताना है और ये श्रीलंका से कैसे डिफरेंट है. राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया. आपको लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है. डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया. सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है. आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा. Our constitution did not give the status of national language to any one language, but Hindi is the mother tongue of Indians. यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, हमारे संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है. लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारे जो भारतीय हैं वो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, राजभाषा के रूप में हिंदी को पहचाना गया है. बिसाइड्स हिंदी देयर आर 22 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज. हिंदी के अलावा 22 अदर भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया गया है. A candidate in an examination conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these language. यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि जो भी केंद्र सरकार के पदों के लिए जो भी आयोजित परीक्षाएं होती हैं उसमें जो उम्मीदवार होते हैं इनमें से किसी भी एक परीक्षा में उत्तर देने का विकल्प क्या है, चुन सकता है. नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अनलाइक श्रीलंका the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो आपकी श्रीलंका है, अगर हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका के विपरीत हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को फैलाने में बहुत सतर्क रवैया जो है वो अपनाया है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस वाज टू स्टॉप इन 1965. हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्टेट्स डिमांडेड द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू. यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर सख्त रवैया अपनाया गया. संविधान के अनुसार आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का जो उपयोग है वो 1965 में बंद हो जाना चाहिए था. लेकिन हालांकि क्या हुआ कि हिंदी भाषी राज्यों ने मांग की कि अंग्रेजी का उपयोग जो है वो जारी रखना चाहिए. द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद द हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस. फिर क्या किया है यहाँ पर, जो आपकी केंद्र सरकार है ने आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का उपयोग जारी रखने की सहमति दे दी है. सो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ luck. Thank you so much.